स्टूडेंट्स, आज हम लॉज ऑफ मोशन के नए कंसेप्ट पर चलेंगे। दैट इज कॉल्ड पुलिस। पुलिस क्या होते हैं वो पहले आपको पता होना चाहिए। सो इट इज सिस्टम इज लाइक दिस। सपोज एक रिजिड सपोर्ट है, इसके ऊपर एक व्हील लगा है, जिसको हम पुली बोलते हैं। इसके ऊपर एक थ्रेड से सपोज टू मासेस आर हैंगिंग, राइट। एक मास को बोल देते हैं M1, दिस इज A, दिस इज B, इसको बोलते हैं M2। और जिस स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड है, राइट, दिस स्ट्रिंग इज massless and inextensible, right? ये massless है and inextensible है। With mass है, so case will be different, but presently for the beginning, शुरुआत करने के लिए हम लेते हैं massless और inextensible। और ये पुली भी, ये है पुली, ये भी है massless एंड फ्रिक्शनलेस, ये भी है फ्रिक्शनलेस। ये सब कंडीशंस है। इनिशियल स्टेज में कुछ कंडीशंस के ऊपर ही हमारा फिजिक्स चलता है। कुछ बेसिक कंडीशंस को एज्यूम करके ही हम फिजिक्स में काम करते हैं और कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेकर चलते हैं इन फिजिक्स में। सो ये जब पुलिस सिस्टम बनाते हैं, मतलब कि एक व्हील है, इसके ऊपर एक थ्रेड है, एक मास इधर है, एक मास है। डिफरेंट सिस्टम्स बन सकते हैं, बट इन द मोस्ट बेसिक एंड सिंपल सिस्टम इज दिस, राइट। सो इसमें दो मासेस लगे हुए हैं। अब इस सिस्टम को, राइट, इसमें डिफरेंट केसेस आ सकते हैं। जब ये नीचे जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, स्प्रिंग में टेंशन क्या होगा, और वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें इसमें आएंगी। और फ्यूचर में हम नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम देख लेंगे। तो ये पुलिस सिस्टम है। इसमें कंडीशंस हमने बता दिया आपको। ये एक रिजिड सपोर्ट है। दिस इज अ रिजिड सपोर्ट। ये है रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि व्हेन फोर्स आर अप्लाइड, सो इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये वेरिएशन ले सकते हैं। भाई ये रिजिड सपोर्ट है, ये पुली है, राइट, विच इज रोटेटिंग अबाउट द सेंटर, राइट, एंड स्प्रिंग से बना हुआ है, मासेस आर लाइक दिस। अब दो मासेस हैं। आप सिचुएशन देखो इसके अबाउट, वो रोटेट कर सकता है। अब सिचुएशन ऐसा है कि मासेस इफ दे आर डिफरेंट, सपोज हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं M2 इज ग्रेटर, M1 हम मान के चलते हैं, दिस मास इज ग्रेटर देन दिस। अब क्या होगा, इसमें ये मास है तो इस पर कुछ फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल पुल नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। नीचे मींस जब हम नीचे बोलते हैं, हर वीडियो में हमने बोला है, जब नीचे हम बोलते हैं फोर्स लगेगा मींस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ देयर। ग्रेविटेशनल फोर्स, थंब रूल मान के चलिए, ग्रेविटेशनल पुल इज ऑलवेज मींस बाय द अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल बाय द अर्थ, इट इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। जब हम डाउनवर्ड बात करते हैं, मतलब डाउनवर्ड का मतलब हम बात कर रहे हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसको आप मान के चलिए। अभी देखिए ये अर्थ है, राइट, दिस इज अर्थ। अब दिस सेंटर, कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो ये फोर्स यहां इधर लग रहा है। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है सपोज, तो इसको फोर्स यहां लगेगा। ये अर्थ स्फेरिकल है, ये भी अप्रोक्सीमेशन है। इट इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, बट वो मान के चलते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, फॉर फिजिक्स, राइट। कुछ अप्रोक्सीमेशन लेकर चलना पड़ता है फिजिक्स में, तो मान के चलते हैं कि अर्थ इज स्फेरिकल। तो यहां पर भी अगर ऑब्जेक्ट है तो इट इज ऑल्सो गेटिंग पुल्ड। तो यहां तो डाउनवर्ड नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, मैं दिखना वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, यहां से डाउनवर्ड तो नहीं दिख रहा है, बट ए पर्सन हु इज स्टैंडिंग ओवर हियर, उसके लिए तो ये डायरेक्शन डाउनवर्ड ही हो गया, टुवर्ड्स द सेंटर, इजंट इट। सो अर्थ में जब हम बात करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेम थिंग यहां पर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, मींस टुवर्ड्स द सेंटर। तो mg फोर्स लगेगा, मींस m2g फोर्स लगेगा नीचे, और इस पर भी m1g डाउनवर्ड एक्ट करेगा, फोर्स तो लगेगा। अच्छी बात है। सपोज इस पर हम डाउनवर्ड फोर्स बोल देते हैं
m2g, ये फोर्स हमारा डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लग रहा है। अब देखिए इस पर भी वही फोर्स लग रहा है m1g, राइट। अब इसके अंदर सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, मैं हमेशा बोलते आ रहा, इफ द स्ट्रिंग इज सिंगल, इसमें दो तरह के स्ट्रिंग नहीं लगे हुए हैं, एंड इट इज मासलेस, राइट, इट इज इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का इफेक्ट अलग होता है, तो मासलेस है तो टेंशन हर जगह सेम रहेगा। तो इफ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इसके अवे, इससे अवे दूर जाने वाले डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, दिस विल बी टी। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस डायरेक्शन में सेम टेंशन लगेगा। ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस डायरेक्शन में टेंशन। तो हमने क्या किया, फोर्सेस क्या लग रहे हैं इसके ऊपर, दिस टू मासेस के ऊपर, तो ये हमने एक सिस्टम का बना दिया। अब इसमें क्या क्या होगा, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि m2g, राइट, ये फोर्स m1g से ज्यादा है, डाउनवर्ड फोर्स। m2 इज मोर देन दिस, मतलब क्या करेगा, ये इसको नीचे लेकर के आएगा, राइट। तो ये डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इसमें डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इधर। बात समझ में आ रही है? पुलिस सिस्टम में बहुत सिंपलेस्ट केस लिया है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस आएंगे, तो सिंपलेस्ट केस टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये कंसेप्ट इस तरह से है कि मासेस आर हैंगिंग, मासलेस, पुली एंड दिस। अब इसमें अगर हम बात करें कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए, अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहां भी वही कंसेप्ट यूज करेंगे। हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएंगे, और दोनों के माध्यम से हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इस केस के लिए हम प्रोसीड करते हैं। सो हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम, राइट। अभी एफबीडी ऑफ बी अगर बनाना है, एफबीडी ऑफ बी, हम फ्यूचर में क्या करेंगे मालूम है कि एफबीडी बनाने का कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो बार बार एफबीडी बनाने से वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा उस केस में। तो हम फटाफट इसी में से नेट एक्सेलरेशन क्या होगा वो बनाना चालू करेंगे, बिकॉज आपके पास एग्जाम में इतना वक्त नहीं रहता है कि आप एफबीडी बनाते बैठेंगे, पॉइंट वाइज करते बैठेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, लेकिन हम जो भी करेंगे इसका मतलब है कि वो एफबीडी के ऊपर ही हो रहा है, राइट। उस तरह से चलेंगे। चलो बी को हम देख लेते हैं। बी को अगर हम ऐसे पॉइंट मास हम इस तरह से दिखाते हैं, या सेंटर ऑफ मास पर फोर्सेस लग रहे हैं। अब डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है, m2g लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स। इसके ऊपर टेंशन लग रहा है, और दूसरा कोई फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल फोर्स वगैरह नहीं है। अब इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में। इसका मतलब कि इसका अगर जो नेट फोर्स रहेगा वही एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। सो इसका नेट फोर्स क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में को पॉजिटिव ले लेंगे, ऊपर के डायरेक्शन को निगेटिव ले लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, m2g माइनस टी। अब यही नेट फोर्स इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है, मास है m2, राइट। आइए b है, सो m2a, ये एक रिलेशन मिल गया हमको कि भाई इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, ये एक रिलेशन हो गया। इसी तरह से अगर इसका एफबीडी हम बनाएंगे, राइट, तो हम लिखेंगे एफबीडी ऑफ ए। चलो भाई एफबीडी पे, तो आप खुद बोलेंगे इसमें फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। तो अगर हमने मास m1 को यहां ऐसे लिखा, तो इस पर जो वेट एक्ट कर रहा है m1g एक्ट कर रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन t एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसके लिए अगर देखा जाए तो इसमें सेम एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। जो एक्सेलरेशन इसमें होगा नीचे, वही एक्सेलरेशन ऊपर में होगा, राइट। इस केस में तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, ए का डायरेक्शन अपवर्ड है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि नेट फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड, मींस टी विल हैव टू बी टेकन एज पॉजिटिव, m1g विल हैव टू बी टेकन एज नेगेटिव। तो हम क्या लिखेंगे, वही चीज यहां लिखते हैं हम, t माइनस m1g दैट इज इक्वल टू m1a। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, बराबर। ये अपवर्ड है एक्सेलरेशन, तो t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। अब इन दोनों इक्वेशन से हमको a का वैल्यू निकालना है।
तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। चलो ऐड कर दिया तो टी से टी चला जाएगा, हमको क्या मिलेगा, m2 माइनस m1 जी, m2 माइनस m1 जी इज इक्वल टू m2 प्लस m1, ये मिल जाएगा। ऐड कर दिया तो दिस माइनस दिस, राइट, दिस प्लस दिस हो जाएगा। सो देयरफॉर A इज इक्वल टू m2 माइनस m1 g अपॉन m2 प्लस m1, ठीक है। इससे हमारा एक्सेलरेशन निकल गया, राइट। अभी हमको अगर टेंशन निकालना है इसमें, इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, तो A का वैल्यू किसी एक में रख दिया जाए और अपने को टेंशन मिल जाएगा। टू फाइंड द टेंशन आई कैन यूज इक्वेशन नंबर 1। सो हम लिखेंगे यहां पर इस तरह से, बट m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 ए का वैल्यू रख देंगे, टी का वैल्यू निकल जाएगा। देयरफॉर टी इज इक्वल टू m2g माइनस m2, ए का वैल्यू ये रखो, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 जी, ठीक है। ए का वैल्यू रख दिया, टी का वैल्यू निकल जाएगा अभी। सो देयरफॉर इसमें से क्या करेंगे, m2g को कॉमन निकालेंगे, m2 इंटू जी, m2 माइनस, तो m2g यहां पर हो जाएगा 1 माइनस m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1, ये रिलेशन मिल जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो दैट इज m2g, ये हो जाएगा m2 प्लस m1 माइनस m2 प्लस m1 अपॉन m2 प्लस m1, ठीक है। अब यहां m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 2m1 मिलेगा, तो लिखेंगे 2m1 m2 अपॉन m2 प्लस m1 g, दिस इज द टेंशन। सो एक सिंपल पुलिस सिस्टम को हम अंडरस्टैंड कर लिए कि हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, राइट। ये बेसिक, मोस्ट बेसिक, इससे छोटा, इससे सिंपल पुलिस सिस्टम हो ही नहीं सकता। दिस इज द सिंपलेस्ट वन। अब इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स बनते हैं एंड वेरियस एस्पेक्ट्स आर रिक्वायर्ड, एंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स बनते हैं जिसमें बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आर नीडेड। अब देखिए एक्सेलरेशन एंड टेंशन निकाला, तो हमने एक बात बोला था कि भाई अगर सिस्टम कंसीडर करते हैं, या फोर्सेस लग रहे हैं, अनबैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं, तो उसके कारण सिस्टम बना करके उसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए किस तरह से निकालते हैं, इंटरनल फोर्सेस आर जीरो, मींस कैंसिलिंग ईच अदर, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एंड ऑल, ये सब बातें हमने आपको बताई। अब इसी को एक्सेलरेशन जिस तरह से हमने बीडी बना के निकाला, इसी तरह अगर सिस्टम कंसीडर करें तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है वो भी आपको हम बताएं। दैट इज कॉल्ड शॉर्टकट वे टू फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी मासेस को ध्यान से देखो, अभी हम क्या करेंगे, मासेस को स्ट्रेट कर देंगे तो क्या क्या होगा। सपोज इन मासेस को हमने इस तरह से एक फ्लोर के ऊपर रख दिया, स्मूथ फ्लोर के ऊपर इन मासेस को रख दिया। एक ये है m1 और ये है m2, इसको यूं समझो, और ये कनेक्टेड है थ्रेड से, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और इस पर टेंशन T है, इस पर टेंशन T है। अब ध्यान दोगे तो इस डायरेक्शन में हमको टोटल A और B को हम जस्ट ओपन कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको जस्ट ओपन करके समझाने के लिए एक स्मूथ सरफेस पर हमने इसको रख दिया, राइट। दिस सरफेस इज स्मूथ, हमने कुछ किया नहीं, हमने क्या किया कि सिंपल इसको ओपन करके स्मूथ सरफेस पर हम सिस्टम कैसे बनता है, इस केस में भी शॉर्टकट भी है। तो अभी M2 पर एक T लग रहा है, दूसरा M2G लग रहा है, यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है, M2G लग रहा है, इस पर इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, M1G लग रहा है। सेम सिस्टम को हमने ऐसे रख दिया, राइट। अब इसके एक्सेलरेशन को देखो, इसका एक्सेलरेशन ये है, इसका भी एक्सेलरेशन देखा जाए तो ये है, सेम एक्सेलरेशन से चल रहा है, राइट।
अब चूंकि दोनों मासेस सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, हमारा सिस्टम का कंसेप्ट यही है कि अगर नेट फोर्स इज कॉजिंग द सेम एक्सेलरेशन इन द कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, देन दैट विल बी कॉल्ड एज सिस्टम, राइट। सो इसका भी एक्सेलरेशन ही, इसका भी एक्सेलरेशन ही, तो नेट फोर्स दोनों को सेम एक्सेलरेशन दे रहा है, तो हम इन दोनों को मिला करके एक सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं बाय डेफिनेशन। अगर जैसे ही हमने सिस्टम कंसीडर किया इसको, तो ये टेंशन जो है अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो क्या हो जाएगा, ये इंटरनल फोर्स है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब कि कैंसिलेशन हो जाएगा इसका। सो दिस फोर्स इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन जब एफबीडी बनाया था, सो इट वॉज प्लेइंग इट्स रोल, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a था। लेकिन जैसे सिस्टम बना, ये कैंसिल हो गया। सो अभी नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है वही एक्सेलरेशन कॉज करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, नेट फोर्स क्या है इस केस में, नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू व्हाट, एफ नेट निकालना है तो क्या होगा कि भाई एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में फोर्स m2g लग रहा है, अपोजिट में m1g लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, m2g माइनस m1g, अपोजिट डायरेक्शन में तो हो जाएगा m2g माइनस m1g, ये हो गया नेट फोर्स। एंड टोटल मास क्या हो जाएगा, दैट इज मास नेट, m नेट, टोटल मास, राइट, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, राइट, m1 प्लस m2। बात समझ में आ रही है। इसको हमने क्या बोल दिया, इट इज सिस्टम नाउ, इसको सिस्टम कंसीडर कर लिया, तो टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2, नेट फोर्स ही हो जाएगा। देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, f नेट बाई m, तो ये क्या है, m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। So it's a shorter way of finding the acceleration. Same acceleration I am getting over here. So ये भी एक तरीका है, जहां भी एक्सेलरेशन सेम हो गया तो नेट फोर्स को हम सिस्टम मान करके नेट फोर्स के माध्यम से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो ये शॉर्टर वे ऑफ फाइंडिंग द एक्सेलरेशन कंसीडरिंग द सिस्टम ऑफ दिस मास। तो पुली ब्लॉक, इसको पुली ब्लॉक अरेंजमेंट बोलते हैं, पुली एंड दीज आर द ब्लॉक्स। तो पुली ब्लॉक अरेंजमेंट का फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब इस पे बहुत से प्रॉब्लम्स हम लोग बनाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज, इंस्टेड ऑफ m1 m2 हम न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट केसेस आ सकते हैं इसमें। बच्चों एक छोटा सा केस ले लेते हैं, जो हमने पुली ब्लॉक का सिस्टम बनाया था उसी से रिलेटेड ले लेते हैं। सो दिस इज द पुली, टू masses are hanging, it is 6 kg, it is 2 kg and g is given 10 meters per second square। स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं फॉर कैलकुलेशन, इट बिकम्स इजी, अदरवाइज इट 9.8 meters per second square। सो अप्रोक्सीमेशन फिजिक्स डज फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो 10 meters per second square का हम एक्सेलरेशन ले लेते हैं। तो अभी इसमें ये टेंशन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमने जैसे फाइंड आउट किया था उसी तरह से प्रोसीड कर, हम फंडामेंटल वे से जाएंगे, हम फार्मूला यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। तो कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर। अब देखिए 6 kg मास है, ये 2 kg मास है, नेचुरली दिस इज हेवियर। सो हेवी है बोल करके एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, और सेम एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा, ये एक्सेलरेशन ऊपर के लिए मिलेगा। अब इसका एफबीडी बनाते हैं, इस पर डाउनवर्ड फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, दैट इज 6g। इस पर डाउनवर्ड फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, 2g। सो इसका एफबीडी अगर हम बनाते हैं, अब देखो हम एफबीडी बार बार नहीं बनाएंगे, राइट, हम वर्ड एफबीडी यूज नहीं करेंगे। अब इसको जरा स्पीड अप करना है, तो स्पीड करना है तो कैसे बोलेंगे, फॉर, हम चलो लिख ही देते हैं चलो आपके लिए, एफबीडी ऑफ ए का एफबीडी बनाएंगे तो ए के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक 6g नीचे लग रहा है, राइट, और यहां पर टेंशन ऊपर लग रहा है, यहां पर एक्सेलरेशन ए। अब इसको अगर हमको नेट फोर्स के हिसाब से एक्सेलरेशन के टर्म में लिखना है, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 6g माइनस टी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, 6a बोल सकते हैं, राइट। मास इज 6 kg and acceleration is this, 6g is acting downward, t is acting ward, the net force is towards downward, 6g minus t is equal to 6a। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह से b का एफबीडी बनाएंगे, तो अब लिखेंगे एफबीडी ऑफ b।
अब इसमें देखा जाए तो कैसा होगा, दिस इज T is acting upward, 2G acting downward, acceleration is upward. ठीक है, अब इसका रिलेशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे यहां पर, दैट इज T माइनस 2G इज इक्वल टू 2A, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट, फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसी के नीचे लिख देते हैं T माइनस 2G इज इक्वल टू 2A, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, यहां लिख दिया. अब इसको ऐड कर देते हैं तो T एंड T विल गो, 6G माइनस 2G दैट इज 4G इज इक्वल टू हाउ मच इट इज 8A. दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 4G by 8 दैट इज 4 into 10 by 8 दैट इज इक्वल टू 5. बराबर है, 6G माइनस 2G 4G 8. So therefore A is equal to 5 meters per second square. ये एक्सेलरेशन आ गया. उसके बाद अपने को टेंशन निकालना है, तो एनी ऑफ द इक्वेशन यू कैन यूज एंड फाइंड द टेंशन. तो टेंशन के लिए ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, T माइनस 2G इज इक्वल टू A, देयरफॉर T इज इक्वल टू 2G प्लस 2A दैट इज 2G प्लस A. देयरफॉर 2 इंटू G है 10, एक्सेलरेशन उन्होंने निकाला 5, तो क्या हो जाएगा 15 30 न्यूटन. देयरफॉर T इज इक्वल टू आ जाएगा 30 न्यूटन. सो टेंशन भी आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, दिस विल बी द आंसर, राइट. अब इसे हम दूसरा केस भी ले लेते हैं, अभी पुली एंड ब्लॉक का ये दूसरा टाइप. इसमें क्या किया, अभी सिंगल मास था, हमने डबल कर दिया, न्यू वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम. अब ये A, B, C 3 masses are there. C is 4 kg, A is 2 kg and B is 6 kg. अब इसमें क्या क्या पूछ रहा है, इसमें एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इस स्ट्रिंग में टेंशन पूछ रहा है, इस स्ट्रिंग में टेंशन पूछ रहा है. कंसेप्ट इज सेम, एप्लीकेशन इज डिफरेंट. सो ये टेंशन है, इस कॉन्टेक्ट में यहां भी टेंशन आ जाएगा, यहां भी T1 ही आ जाएगा, यहां T1 आ जाएगा, राइट. अब देखा जाए तो यहां पर T2 आ जाएगा, ठीक है. अब इस सिस्टम में हमको एफबीडी बनाना है, एफबीडी से चलेंगे पहले, अच्छी बात है. तो इसका वेट डाउनवर्ड ऐड कर रहा है 6G, इसका भी वेट डाउनवर्ड ऐड कर रहा है 2G, इसका भी वेट डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, राइट. अब हम इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 6 kg 2 kg इधर वेट ज्यादा है, इधर कम है, तो नेचुरली एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन. इट इज ऑब्वियसली इट इज लुकिंग. अगर हमने सपोज एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में एज्यूम किया, तो हम क्या देखेंगे कि A निगेटिव आ गया. ऑटोमेटिकली सिस्टम एडजस्ट कर लेता है उसको, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होता है. अगर आपने एज्यूम किया कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, ठीक है, एज्यूम कर लेंगे एक्सेलरेशन इधर है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं. क्योंकि हम A एज्यूम करेंगे ऊपर जा रहा है, मतलब हम पॉजिटिव एज्यूम कर रहे हैं. सो हम क्या देखेंगे, लास्ट में एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया, मतलब कि जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन. वैसा भी करके देखा जा सकता है, लगेगा तो हम करके दिखाएंगे कि योर एजम्पशन मे बी एनीथिंग, बट फाइनली डेटा विल टेल, all these informations will tell, no, acceleration will not be in this direction, it will be in this direction only. क्योंकि अगर हमने एक्सेलरेशन ऊपर लिया, उसको पॉजिटिव मान लिया, तो लास्ट में एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. इसका मतलब जो हमने पॉजिटिव लिया था दैट इज नॉट करेक्ट, अपोजिट डायरेक्शन में. सो दैट इज द बेसिक थिंग. एनीवे, सो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि मास ऑब्वियसली दिख रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा. अब अगर एफबीडी अगर हम बनाते हैं, उससे अपने को तीनों चीजें मालूम हो जाएंगी. चल एफबीडी हम बनाते हैं, एफबीडी ऑफ यहां से चालू करते हैं सी से. चल सी पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो दिस इज सी, मास इसका है 4 kg, ठीक है. वेट इज एक्टिंग 4G डाउनवर्ड, टेंशन यहां पर T1 एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन भी इधर A. तीन चीजें हैं, ये फोर्स और एक्सेलरेशन.
अब इसके हिसाब से T1 माइनस 4g, T1 माइनस 4g दैट इज नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू 4a मास इंटू एक्सेलरेशन. न्यूटन सेकेंड लॉ. नेट फोर्स क्रिएट्स द एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, ये हम इक्वेशन नंबर 1 लेके चलते हैं. चलो सी हो गया. अभी बी का ले लेते हैं. एफबीडी ऑफ बी मानेंगे. अब इस पर कौन कौन से फोर्सेस हैं? 6g डाउनवर्ड, T2 अपवर्ड. यहां ये हो गया बी, मास है 6 kg, डाउनवर्ड फोर्स 6g, हियर T2 अपवर्ड, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड. सिंपल. अब इसको नेट फोर्स क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, राइट. तो हम लिखेंगे 6g माइनस T2 इज इक्वल टू 6a. ये इक्वेशन नंबर 2. एक्सेलरेशन इसका और इसका सबका एक्सेलरेशन सीखना है. ठीक है, अच्छी बात है. दूसरा हो गया. अब हम एफबीडी बनाते हैं ए का. एफबीडी ऑफ ए. अब इस पर कौन कौन से फोर्सेस हैं? देखो, ये हो गया ए. अब इसका मास कितना है? 2 kg. डाउनवर्ड फोर्स वेट 2g. डाउनवर्ड एक और फोर्स है दैट इज T2. अपवर्ड फोर्स है T1. अभी इट इज कमिंग डाउन, राइट. इस डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन. अब फोर्सेज आर देयर, एक्सेलरेशन इज देयर, मास इज देयर. वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ. तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? T2 प्लस 2g. ये है डाउनवर्ड फोर्स. अपवर्ड फोर्स है T1 दैट इज इक्वल टू 2. ये हो गया इक्वेशन नंबर 3. ठीक है. अब 3 इक्वेशन से अपने को एक्सेलरेशन T1 एंड T2, 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स, वी कैन फाइंड इट आउट. अब कोई भी इक्वेशन हम ले लेते हैं. सपोज ये इक्वेशन थे, 1 और 2 ले लेते हैं. ठीक है, तो इससे अपने को क्या मिलेगा? तो सेकेंड इक्वेशन यहां पर लिखते हैं. तो वी विल गेट 6g माइनस T2 इज इक्वल टू 6a. ये है सेकेंड इक्वेशन. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा? T1 माइनस T2 मिलेगा यहां पर. T1 माइनस T2 और 6g माइनस 4g तो क्या मिलेगा? प्लस 2g इज इक्वल टू 10a. ये मिलेगा कि नहीं? T1 माइनस T2 6g माइनस 4 से हमने ऐड किया है. ये इक्वेशन को ऐड किया. तो T1 माइनस T2 हो गया, 6g माइनस 4g हो जाएगा प्लस 2g और राइट साइड में 10a. सो देयरफॉर T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 10a माइनस 2g. ये हम इक्वेशन नंबर 4 T1 माइनस T2 का वैल्यू हमने निकाला 10a माइनस 2g. अब इक्वेशन नंबर 3 से देखेंगे क्या मिलता है अपने को. देयरफॉर T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा? 2a माइनस 2g. राइट, क्योंकि 2g को उधर ट्रांसफर कर दिया. T2 माइनस T1 इसको टू दिस. या हम यूं बोलें, देयरफॉर T1 माइनस T2 दैट इज इक्वल टू 2g माइनस 2a. हो जाए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. माइनस इधर भी करेंगे, इधर से माइनस मीन्स -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो T1 माइनस T2 हो जाएगा. इधर 2g माइनस 2a हो जाएगा. अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 5 लिखते हैं. चलो 4 and 5. T1 माइनस T2 इज दिस, T1 माइनस T2 इज दिस. सो दोनों इक्वल हो जाएगा. देयरफॉर फ्रॉम 4 and 5 हम क्या लिखेंगे? 10a माइनस 2g दैट इज इक्वल टू 2g माइनस 2a. लिख सकते हैं ना? T1 माइनस 2 T1 माइनस 2 हो गया. सो इससे हमको a का वैल्यू मिल जाएगा. कैसे मिलेगा? देखो, ये 2a को ट्रांसफर करो इधर तो क्या हो जाएगा? 12a इज इक्वल टू 4g. 2g उधर चला जाएगा, 2a इधर आ जाएगा तो इट विल बिकम 4g. ये 12a हो जाएगा. देयरफॉर a इज इक्वल टू 4g बाई 12. ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया. तो कितना आ जाएगा? ये 4 3 टाइम्स दैट इज 10/3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. g इज इक्वल टू 10. सो a का वैल्यू हम लोगों ने निकाला दैट इज 10/3 मीटर्स पर सेकेंड. एक वेरिएबल का वैल्यू मालूम हो गया.
सो वी कैन फाइंड T1 एंड T2. इस इक्वेशन में यूज कर दो A का वैल्यू तो T1 मिल जाएगा, राइट. सो नाउ A is known, so T1 minus 4J is equal to 4A. So T1 minus 4G is equal to 4A. A का वैल्यू रखते हैं हम. Therefore T1 is equal to 4G plus A. That is ट्रांसफर कर दिया इधर पे, 4 कॉमन निकाल लिया, 4G plus A हो जाएगा. 4G is 10 plus A is 10 by 3. ठीक है. So this implies this is equal to, इसको क्या करेंगे यहां लिखें, that is equal to 4 into 40 by 3. That is 160 by 3. That is equal to 531 by 3 Newton. ठीक है. 10 plus 10 by 3, 30 plus 10, 40 by 3, 160 by 3, 53 1 by 3 Newton. ये हो गया T1. अब T2 की बात कर लेते हैं. T1 minus T2 is this. So हम क्या बोलेंगे, T1 minus T2 is equal to this, 10A minus 2G. That is 10A minus 2G. एक वेरिएबल निकल गया तो बाकी इक्वेशंस में पुट करना है. सिंपल अलजेब्रा है, नथिंग मोर देन दैट. देयर इज नो फिजिक्स एनी मोर. सो A is 10 by 3. So 10 into 10 by 3 minus 2 into 10. Therefore T1 minus T2 is equal to 100 by 3 minus how much it is, 20. So 60, that is 40 by 3 it will be, isn't it? 100 by 3, 3 to just 6, 100 minus 60 by 3, that is 40 by 3. And T1 is known. Therefore T2 is equal to T1 minus 40 by 3. What is T1? That is 160 by 3. So 160 by 3 minus 40 by 3, that is equal to 120 by 3. So it will be 40. Therefore 40 Newton. Therefore T2 is equal to 40 Newton. So we found all T1, T2 and acceleration, and all these things were required. इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ऐसा. अब इसका शॉर्टकट मेथड जो हमने आपको बताया था, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, वो किस तरह से था, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास. अगर हम सिस्टम कंसीडर करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल mass of the system.